बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। रियाजी क्लास दहम यूनिट नंबर 1 उसकी पहली 3 मशकों के लेक्चर्स वीडियो की शक्ल में आपके पास आ चुके। आज मशक नंबर 1.4 जिसका ताल्लुक रेडिकल इक्वेशंस या जज़री मसावातों से मुतल्लिक़ा है, उसका एक लेक्चर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन यानी जज़री मसावात की तारीफ़ करते हैं। वो मसावात जिसमें अकेले जुमले किसी एक जुमले या तमाम जुमलों पर जज़री अलामत हो, पर जज़री अलामत जज़री अलामत है जी, ये अलामत हो जज़री मसावात कहलाती है। जज़री मसावात कहलाती है। फिर सुन लें, वो मसावात जिसमें किसी एक जुमले या तमाम जुमलों पर जज़री अलामत हो जज़री मसावात कहलाती है। An equation in which one polynomial or all polynomials have square root symbol is called a radical equation. मसलन एक मिसाल देते चलें, x माइनस 1 इसका अंडर रूट बराबर है x जमा 2 इसका अंडर रूट -4। ये एक जज़री मसावात है। ये एक जज़री मसावात है। एक और तारीफ जो मश्क शुरू करने से पहले है उसको भी करते चलें। फालतू रूट, इसको फालतू असल भी कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट भी कहते हैं। किसी जज़री मसावात के हल की वो कीमत जो मसावात के हल सेट में हो, हल सेट में हो
लेकिन पड़ताल करने पर उसको साबित ना करती हो, उसको साबित ना करती हो, वो कीमत या हल फालतू रूट कहलाता है। फालतू रूट कहलाता है। मश्क नंबर 1.4 से पहले ये दो तारीफ़ें थीं। एक तारीफ़ रेडिकल यानी जज़री मसावात, वो आपकी किताब पर मौजूद है। फालतू रूट ये कुछ 9वीं क्लास के अंदर हो चुका, तो मैंने इसको दोहरा दिया है। किसी जज़री मसावात के हल की वो कीमत जो मसावात के हल सेट में हो लेकिन पड़ताल करने पर उसको साबित ना करती हो, वो कीमत या हल फालतू रूट कहलाता है। मश्क 1.4 मसावातों को हल करें। तो पहले 6 सवालों में से 3 सवाल करेंगे। चूँकि सारे सवालों का तरीकाकार एक ही है, इसलिए कोशिश करेंगे कि इन 3 सवालों के अंदर आपका जो सारा कंसेप्ट है वो हल कर दिया जाए। तो सवाल नंबर 1 है 2x + 5 बराबर है 7x + 16 अंडर रूट। तो इसका तरीकाकार क्या है? अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का मरब्बा लेंगे ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए और मसावात सादा 2 दर्जी मसावात बन जाए। फिर देखेंगे कि उसको बाज़रिया तजज़ी यानी फैक्टराइजेशन करके हल करना है, वो तकमील मरब्बा के ज़रिए हल होगी, या फिर 2 दर्जी मसावात का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ का मरब्बा लेने से, दोनों तरफ का मरब्बा लेने से। तो 2x है, 2x + 5 इसका मरब्बा ले लिया। दूसरी तरफ जज़र वाली रकम है 7x + 16, इसका भी मरब्बा हमने ले लिया। तो हमें पता है कि जज़र और मरब्बा एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो पहले तो 2x + 5 का मरब्बा है, इसको खोलते हैं 2x का मरब्बा। यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा a + b का मरब्बा। कौन सा फार्मूला? a + b का मरब्बा। ये बराबर हुआ करता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, यानी a का मरब्बा जमा b का मरब्बा, जमा का 2 गुना पहला रुकन a और दूसरा रुकन b। इसी पैटर्न पर, इसी तरीके पर मरब्बे को खोलते हैं। यहाँ पहला रुकन है 2x, तो 2x का मरब्बा ले लिया। दूसरा रुकन हमारे पास है 5, तो 5 का भी मरब्बा हमने ले लिया, यानी b का मरब्बा। इन दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है, जमा का 2 गुना लेंगे, जमा का 2 टाइम्स होगा। पहला रुकन यानी पहला मेंबर 2x है और ज़रब दूसरा मेंबर 5 है। ये मरब्बा खोल दिया। दूसरी तरफ देखें, राइट साइड पे देखें तो ये मरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो गए। दूसरी तरफ हमारे पास आ गया जी 7
एक्स जमा 16। अब 7x जमा 16 को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, लेकिन पहले मरबा खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4x² जमा 2 2 4 4 5 20 जमा के 20x, और साथ ही साथ 7x को भी इधर ले आते हैं, 7x इधर आके माइनस हो गया। आगे 5 का मरबा लें तो 5 5 25, और 16 को भी इधर ले आए -16 बराबर 0। 4x² उसी तरह ही लिखा जाएगा, 4x²। 20x में से 7x माइनस करें तो जमा का 13x, और 25 में से 16 माइनस करें तो जमा का 9 आ गया बराबर 0 के। अब 4 को पहले 9 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36। 36 के फैक्टर बनाने हैं, और जो हमारे फैक्टर बनते हैं ना वो 4 9 36 ही बनते हैं। 4x² तो चाहे 9 पहले लिखें या 4 पहले लिखें, जमा 9x, तो इसके फैक्टर बनते हैं 4 ज़रब 9। 4 और 9 को ज़रब देने से 36 भी आता है, और जमा करने से 13 भी आ जाता है। 9x जमा के 4x जमा 9 बराबर है 0 के। अब यहाँ से x हमारे पास मुश्तरक है, कॉमन है, x मुश्तरक ले लिया तो अंदर 4x जमा 9 रह गया, और यहाँ से कुछ नहीं मुश्तरक तो जमा का 1 मुश्तरक, और अंदर 4x जमा 9 रह गया बराबर 0 के। अब x जमा 1, ये वाला x जो कॉमन आया और इधर से 1 कॉमन है, और दूसरा फैक्टर दूसरा जोड़ा 4x जमा 9 बराबर 0 के हैं। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर दर्ज करके x की कीमत मालूम करते हैं। x जमा 1 बराबर 0, और दूसरी तरफ 4x जमा 9 ये भी बराबर 0 के है। यहाँ से x बराबर हो गया जी -1, और इधर यहाँ 4x ऐसे ही आया, 9 दूसरी तरफ चला गया तो -9, और यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ जाती है -9, और इसके बटे में आएगा जी 4, यानी -9/4। ये दोनों कीमतें x के लिए हैं। अब हमने देखना ये है कि ये दोनों कीमतें x बराबर -1 और x बराबर -9/4 मसावात को साबित भी करती हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पड़ताल करते हैं। पड़ताल का तरीकाकार क्या होता है, असल मसावात लेते हैं, उसमें ये कीमतें दर्ज करते हैं। अगर दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो हल सेट हो गया, अगर नहीं आती तो हल सेट नहीं होगा, वो मेंबर हल सेट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन रूट ज़रूर होता है। तो पहले x बराबर -1 दर्ज करेंगे। मसावात क्या है, 2x जमा 5 बराबर है 7x जमा 16, और इसका जज़र x की जगह उसकी कीमत पहले x बराबर -1 दर्ज करते हैं। तो 2
इंटू माइनस 1 जमा 5। दूसरी साइड पे 7 इंटू माइनस 1 जमा 16 और इसका जज़र। ये आ गया जी हमारे पास माइनस के 2 और जमा के 5। दूसरी साइड पे माइनस के 7 और जमा के 16 इसका अंडर रूट। इनको जमा तफरीक करें तो 5 जमा के हैं, 2 मनफी के हैं, 3 आ गया। और दूसरी साइड पे मनफी के साथ जमा के 16 है तो 9 अंडर रूट आ गया। अब हम 9 का अंडर रूट लेंगे, ये 3 का स्क्वायर बनता है। तो लेफ्ट साइड पे 3 और दूसरी तरफ अंडर रूट 9 है, वो 3 का स्क्वायर बन गया। तो हमें पता है कि जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर 3 बराबर आ गया है 3 के। तो इसका मतलब है पहली कीमत जो हमारी है -1, वो तो हाल सेट का मेंबर है। अब दूसरी दफ़ा फिर वही मसावात लिखते हैं, वही इक्वेशन लिखते हैं। 2x जमा 5 बराबर है 7x जमा 16 और इसका जज़र इसका अंडर रूट। अब जो हमारी दूसरी कीमत आई है -9/4, वो दर्ज करते हैं जी। तो 2x की जगह -9/4, 9/4 जमा 5। दूसरी साइड पे 7 और x की जगह पर -9/4 जमा 16 और इस सारे का अंडर रूट। ये हल करें तो ये 2 और 4 कैंसिल होंगे, ये आ गया जी -9/2 जमा 5 बराबर, इधर 7 को -9 से ज़रब देंगे तो -7 9 63, 63/4 जमा 16 अंडर रूट। अब इधर हमारा जो अज़ाफ़ी अकल आ जाता है जी 2 जो अज़ाफ़ी अकल ले लिया, 2 एकम 2, मनफी के कितने आ गए 9, और 2 5 से जब ज़रब हुआ तो 5 2 10। दूसरी तरफ 4 जो अज़ाफ़ी अकल है ले लिया, 4 एकम 4 और मनफी के तो 63 ही आ गए, और 4 किससे ज़रब होगा 16 से, 16 4 64 लिख दिया, और ये सारे का अंडर रूट। लेफ्ट साइड पे मनफी के 9 हैं, जमा के 10 हैं, तो जमा का आ गया हमारे पास 1/2। दूसरी साइड पे माइनस के 63 जमा के 64 है, तो ऊपर 1 रह गया और नीचे 4 और इसका अंडर रूट। ये जो 1/4 है, 1/2 ऐसे ही लिख दिया, 2 भी ऐसे आ गया, और ये बनता है 1/2 का मरबा, और फिर इसका जज़र। तो हमें पता है जज़र और मरबा एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं,
जज़र को मरबे से कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया जी 1/2। दूसरी साइड फिर कैंसिल, वो भी 1/2 आ गया। तो चूंकि दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो ये दोनों हल सेट के जो रुकन आए हैं वो दोनों ही हैं। पहला क्या है, -1 है, और दूसरा है -9/5। -9/5 ये दोनों ही हल सेट के मेंबर हैं, हल सेट के रुकन हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3, 4x बराबर है 13x जमा 14 √-3। तो इस मसावात को, इस इक्वेशन को पहले तो स्टैंडर्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मसावात का स्टैंडर्ड करना क्या है, जो नंबर्स और वेरिएबल्स यानी जो रकमें जज़र के बगैर हैं उनको एक तरफ और जज़र वाली रकम को दूसरी तरफ करते हैं। तो 4x उसी तरह लिख दिया, ये 3 जो है माइनस है ना राइट साइड पे, तो इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये जमा का 3 हो गया, बराबर 13x जमा 14। तो और इसका √। अब ये बिल्कुल सवाल नंबर 1 जैसा ही हो गया है। अब लिखेंगे दोनों तरफ का मरबा लेने से। तो 4x जमा 3 है, इसका मरबा ले लिया, और राइट साइड पे 13x जमा 14 है, इसका √, है, इसका भी हमने मरबा ले लिया। तो राइट साइड पे तो जज़र और मरबा कैंसिल हो गए, जो लेफ़्ट साइड है उस मरबे को खोल लेंगे उसी तरह जैसे a जमा b का मरबा खोलते हैं। 4x का मरबा यानी a का मरबा जमा b की जगह पर है 3 का मरबा ले लिया, जमा का 2 गुना। जमा का क्या है, 2 गुना है। पहला रुकन है 4x और दूसरा रुकन है 3 यानी 2ab। दूसरी तरफ 13x जमा 14 उसी तरह लिख दिया। अब इस मसावात को स्टैंडर्ड बनाते हैं जी। 4 का मरबा ये बन गया जी 16x की 2, ये हासिल 4 2 8 8 3 24 जमा के 24x। तो दूसरी तरफ 13x है, वो इसमें से आके माइनस हो गए। 13x क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। 3 का मरबा क्या होता है, 3 3 9, और 14 इधर आके माइनस हो गया, माइनस के 14। इधर राइट साइड पे 0 रह गया। अब इनको मज़ीद सादा करते हैं। 16x की 2 तो उसी तरह ही आ गया ना, आ गया 24x है। 24x में से 13 को तफरीक करें तो रह गया जमा का 11x, जमा के 9 है, मनफी के 14 है, तो मनफी के 5 रह गए, बराबर 0 के। अब चूंकि x की 2 का अद्दी सर कॉफिशेंट 16 है, 16 को -5 से ज़रब दें तो मनफी का 80 आता है, मनफी का 80। इसके फैक्टर बनाने हैं
तो 16 5 80 फैक्टर होगा 16 ज़रब -5। इनको ज़रब दें तो -80 आता है, जमा तफरीक करें तो जमा का 11x भी आता है। तो लिखेंगे 16x की 2 जमा के 16x मनफी के 5x और मनफी के 5 बराबर 0 के। यहाँ से 16x मुश्तरक आ गया, 16x मुश्तरक ले लिया, अंदर x जमा सारा ही कॉमन है, सारा मुश्तरक है तो एक ही बच गया। और इधर माइनस, चूंकि इसको जमा बनाना है, -5 को हमने कॉमन ले लिया, मुश्तरक ले लिया, अंदर x जमा 1 रह गया बराबर 0 के। अब x जमा 1 फिर मुश्तरक है, फिर कॉमन है, x जमा 1 इंटू 16x -5 और ये बराबर किसके हो गया, बराबर 0 के हो गया। अब अलहदा अलहदा इसको 0 के बराबर लिखते हैं, x जमा 1 बराबर 0 के। दूसरी बार 16x -5 बराबर 0 के। यहाँ से x तो आ गया हमारे पास -1 और दूसरी तरफ 16x इधर ही लेफ्ट साइड पे ही 5 राइट पे गया तो नफ़ी है ना, तो जमा हो गया। अब x यहाँ रह जाएगा, 16x के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 को क्या करेगा, तकसीम कर देगा। तो दूसरा जवाब जो आ गया, x की जो दूसरी कीमत आई है वो 5/16 है। x की 2 कीमतें हमारे पास आ चुकी हैं, एक तो है x बराबर -1 और दूसरी है x बराबर 5/16 के। अब ये अभी हमारा हल सेट नहीं है, इन कीमतों को मसावात में दर्ज करते हैं और देखते हैं, अगर दोनों साइडें जिस कीमत के लिए बराबर आ गई वो तो हल सेट हो जाएगा, अगर नहीं आती तो वो फालतू असल होगा। जी पहली कीमत के लिए जब x बराबर है -1 के, तो असल मसावात हमारी है 4x बराबर 13x जमा 14, इसका जज़र, इसका अंडर रूट -3। तो x की जगह -1 दर्ज करते हैं, 4 ज़रब -1, दूसरी साइड पे 13 ज़रब -1 जमा 14, इस सारे का अंडर रूट -3, ये आ गया जी -4। दूसरी साइड 13 को -1 से ज़रब दें तो -13 जमा का 14, उसी तरह इसका जज़र और माइनस के कितने आ गए, 3 आ गए। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, -4 उसी तरह, दूसरी तरफ अंडर रूट में 1 रह गया, -3 है, फिर -4 उसी तरह, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो 1 -3, -4 उसी तरह लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे 1 -3, ये -2 आ जाता है, तो -2 और -4 बराबर नहीं हैं। तो क्या कहेंगे कि
जो -1 है, x की कीमत -1 है, वो हल सेट का रुकन नहीं है। अब दूसरी कीमत के लिए x की जो दूसरी कीमत है हमारे पास वो है x बराबर 5/16। 5/16 इसको मसावात में दर्ज करते हैं। हमारे पास मसावात क्या है, 4x बराबर 13x जमा 14√-3। तो 4 उसी तरह आ गया और x की जगह 5/16 लिख दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 13 उसी तरह रहेगा और x की जगह लिखेंगे 5/16 जमा 14, इस सारे का अंडर रूट और -3। इसको हल करें तो 4 और 16 कैंसिल हो गए। क्या आ गया नीचे, 5/4 आ गया। दूसरी साइड 13 5 65, 16 14 से ज़रब होगा तो 16 4 64 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 22, 224 और दोनों के बटे में आ गया 16। इसका अंडर रूट -3। अब ये 5/4 उसी तरह दूसरी तरफ इनको जमा करें तो ये आ जाता है जी 9, 6 2 8 और 2 बटे में 16 -3। इसको हल करें तो ये 17/4 का मुरब्बा हो गया। इसका अंडर रूट आ गया -3। तो लेफ्ट साइड पे 5/4 उसी तरह, ये कैंसिल हो जाएगा, जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया जी 17/4 -3। अब फिर लेफ्ट साइड पे तो 5/4 ही है, राइट साइड पे 4 जुआ ज़ाफ़ियकल आ गया, 4 एकम 4 और 17 एकम 17 उसी तरह। आगे 4 3 से ज़रब होगा तो 4 3 12। लेफ्ट साइड पे फिर 5/4 है और राइट साइड पे 17 में से 12 तफरीक करें तो 5 आ गया और नीचे 4 उसी तरह। ये दोनों साइडें हो गई बराबर। तो इसका मतलब है जो दूसरी कीमत है x की कीमत 5/16, वो तो हल सेट है। तो क्या लिखेंगे, 5/16। ये हल सेट हो गया। तो दूसरा है -1। -1 फालतू रूट है, फालतू रूट है।
इस तरह सवाल नंबर 3 भी हल हुआ, यानी x की कीमत 5/16 के लिए दोनों साइडें बराबर आ गई, तो 5/16 दी गई जजरी मसावात का हल सेट है, जबकि -1 जो है ये फालतू रूट है। सवाल नंबर 6, x जमा 1 अंडर रूट जमा x माइनस 2 अंडर रूट बराबर है x जमा 6 अंडर रूट। तो यहाँ तो अंडर रूट से बाहर कोई नंबर या वेरिएबल है ही नहीं। इसी तरह इसका दोनों तरफ का मुरब्बा ले लेंगे, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से x जमा 1 अंडर रूट जमा x माइनस 2 अंडर रूट, इस सारे का मुरब्बा। दूसरी तरफ x जमा 6, इसका भी मुरब्बा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का मुरब्बा है उसको खोलते हैं। a का मुरब्बा एक ही जगह है, x जमा 1, x जमा 1 अंडर रूट और उसका मुरब्बा। दूसरा जमा x माइनस 2 अंडर रूट, इसका भी मुरब्बा। दरम्यान में जमा है तो जमा का 2 गुना, और इनका हासिल ज़रब एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेते हैं और ज़रब कर देते हैं। जब नंबर ज़रब हो रहे हो तो उनको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है, डिवीजन वाले भी लिखे जा सकते हैं, जमा और माइनस वाले नहीं। x जमा 1 x माइनस 2। तो जो दूसरी साइड है उसमें चूंकि एक ही मेंबर है, जजर से मुरब्बा कट गया, ये हमारे पास आ गया जी x जमा 6। अब मुरब्बा खोलते हैं, ये जजर और मुरब्बा कैंसिल, ये भी जजर और मुरब्बा कैंसिल, तो ये नंबर आ जाएंगे x जमा 1 जमा का 2 गुना, अंदर इनको ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा x की 2 नफ़ी x। वो कैसे भला, -2x से ज़रब होगा ना तो माइनस के 2x, और एक इस x से ज़रब होगा तो जमा का x, माइनस के 2x और जमा का x, माइनस का x रह गया। अब जमा 1 -2 से ज़रब होगा तो -2 एकम 2 आ गया। आगे जमा हो गया हमारे पास x माइनस 2 बराबर है x जमा 6 के। अब सादा करते हैं, x और x 2x हो गया, कौन सा वाला, x जमा x क्या हो गया 2x, और ये जो x पड़ा हुआ है ना राइट साइड, इसको माइनस कर देते हैं, -x हो गया जी, ये भी गए। जमा का 1 है और मनफी के 2 हैं, मनफी का रह गया 1, और ये जो राइट साइड पे जमा का 6 पड़ा हुआ है इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का 6 हो गया, जमा ये 2 गुना था, और अंडर रूट में है हमारे पास x की 2 -x और -2, इधर सिफर रह गया। अब 2x में से x तफरीक करें तो बाकी x, माइनस का 1 और माइनस के 6 माइनस के 7, ये जो जजर वाली रकम है इसको राइट साइड पे लेके चलते हैं, हो जाएगा -2 इंटू x की 2 -x और -2।
ये भी मसावात अब उसी तरह हो गई जैसे हमने पहले दोनों सवालात में हल किया। तो अब क्या करना है, दोनों तरफ का फिर मुरब्बा लेना है। लिखेंगे दोबारा मुरब्बा लेने से, या ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से। तो ये है हमारे पास x माइनस 7 इसका मुरब्बा, दूसरी तरफ -2 और जज़र में है x2 माइनस x -2 इस सारे का मुरब्बा। ये मुरब्बा खोल लेंगे। अब डायरेक्ट खोलने लगे हैं। ये हो जाएगा x2 जमा 7 का मुरब्बा 49 और दरमियान में माइनस है तो -7 2 14x हो गया। दूसरी तरफ ये -2 है ना, इसका मुरब्बा माइनस माइनस जमा 2 2 4 आ गया। और बाकी मुरब्बा और जज़र कैंसिल हो जाएंगे। x2 -x और -2। अब इसको क्या करते हैं, 4 को अंदर ज़रब देंगे और उसके बाद जमा तफरीक का अमल शुरू होता है जी। तो लेफ्ट साइड पे x2 मनफी के 14x जमा 49, ये जो मुरब्बा खोला था x - 7 का। दूसरी तरफ 4 को अंदर ज़रब देते हैं, हो गया 4x2। आगे -x से ज़रब दी तो माइनस के 4x और -2 से 4 को ज़रब दें तो माइनस का 8 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सादा करते हैं जी। x2 ये दूसरी तरफ ले चलते हैं जी, सारे मेंबर्स को इधर 0 4x2 माइनस x2। इस तरह स्टूडेंट्स का एक स्टेप बच जाएगा। मनफी के 4x और ये 14x राइट साइड पे गया तो जमा का 14x हो गया। माइनस के 8 तो पहले ही पड़े हुए हैं और ये 49 जो है ये जाके -49 हो गया। अब इसको जमा तफरीक भी करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं। 4x2 में से x2 गए तो 3x2 हो गए। आगे मनफी के 4x हैं जमा के 14x हैं जमा के 10x आ गए। मनफी के 8 है और मनफी के 49, मनफी के 57 यानी 57 0 के। अब फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। पहले 3 को इससे ज़रब देते हैं -57 से। ये हमारे पास आ गया माइनस का 3 7 21 हासिल 2 5 3 15 और 2 17। अब हम माइनस कितना आ गया है, -171 आ गया है। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 171 की फैक्टराइजेशन कर, माइनस को चेक कर लेंगे। 171 तो पहले 2 पे तो होता नहीं, 3 पे तकसीम किया, 5 3 15 और 7 3 21, फिर 3 पे 3 एकम 3 और 9 3 27, फिर 19 पे क्योंकि 19 किसी और पे डिवाइड नहीं होता। लो जी, तो 3 3 9 और 19 में से 9 माइनस करें तो 10 आ जाता है। तो 3x2 यानी फैक्टर क्या बन गए हमारे पास, 19 ज़रब 9। अब हमें चाहिए -171 और जमा, तो 9 के साथ मनफी लगा दिया। 3x2 जमा के
19x माइनस के 9x मनफी 57 बराबर 0 के। यहाँ से x कॉमन आ गया जी, तो अंदर 3x जमा 19, दूसरी तरफ से माइनस 3 मुश्तरक, वो भी हो गया 3 3 9, 3x चूँकि मनफी मुश्तरक ले रखा है ये जमा हो गया 19 3 57 बराबर 0 के। ये x माइनस 3 इंटू 3x जमा 19 बराबर 0 के। दोनों को अलहदा-अलहदा 0 के बराबर करें तो x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से x बराबर हो गया 3 और इधर से 3x जमा 19 बराबर 0 के और यहाँ से x हमारा आ जाएगा, x यहाँ रह गया, पहले 19 को दूसरी तरफ लेके गए मनफी 19 हो गया और 3 इधर x के साथ ज़रब है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। तो जो x की दो कीमतें आई हैं वो हमारे पास आ गई हैं जी। x की कीमत x बराबर 3 और x बराबर मनफी 19/3। अब दोनों की पड़ताल करते हैं हम और पड़ताल के अंदर बारी बारी इनको असल मसावात के अंदर इन कीमतों को दर्ज करते हैं। पहले x बराबर किस असल मसावात लिख लें। असल मसावात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की है, x जमा 1 अंडर रूट जमा x माइनस 2 अंडर रूट बराबर x जमा 6 अंडर रूट। तो x की कीमत क्या, x बराबर 3, ये दर्ज करते हैं जी। तो 3 जमा 1 अंडर रूट, आगे जमा x की जगह 3 माइनस 2 अंडर रूट, दूसरी तरफ x की जगह 3 जमा 6 और अंडर रूट, 3 और 1 4 अंडर रूट जमा 3 में से 2 गए 1 अंडर रूट बराबर 9 अंडर रूट। तो थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं। 4 2 का स्क्वायर बनता है, 2 जज़र से बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ करता है, आ गया। दूसरी तरफ 9 3 का स्क्वायर है तो 3 जज़र से बाहर आ गया। 2 और 1 को जमा करें तो 3, दूसरी साइड भी 3 है। इसका मतलब है ये जो x की कीमत 3 है ये तो हमारा हाल सेट आ गया। अब दूसरी कीमत के लिए चेक करते हैं जी। इक्वेशन क्या, x जमा 1 अंडर रूट जमा x माइनस 2 अंडर रूट बराबर है x जमा 6 अंडर रूट। तो x की कीमत क्या लेनी हमने, x की कीमत हमने लेनी है मनफी 19/3 और इस बार चेक करना है। तो x की जगह पर -19/3 दर्ज करते हैं, -19/3 जमा 1 अंडर रूट जमा
-19/3 माइनस 2 अंडर रूट बराबर -19/3 जमा 6 और ये भी अंडर रूट में। अब इसको हल करते हैं। 3 जो इज़ाफ़ी अकल आ गया तो माइनस के 19 और जमा 3 एकम 3, इसका अंडर रूट जमा इधर भी 3 जो इज़ाफ़ी अकल माइनस के 19 और माइनस के 6, ये भी अंडर रूट। आगे भी 3 जो इज़ाफ़ी अकल माइनस के 19 और जमा 6 3 18, ये जी आ गया माइनस के 16/3, माइनस के 16/3 अंडर रूट जमा माइनस के 25/3 बराबर -1/√3 जी। अब ये जो बनेगा ये बनेगा जी 4 का स्क्वायर ज़रब -1/3 जमा ये बनेगा जी 5 का स्क्वायर ज़रब -1/3। और ये 9वीं में हम पढ़ आए हैं कम्प्लेक्स नंबर, ये -1 क्या होता है, आयोटा होता है, ये आ जाए -1/3 लिख देते हैं जी अंडर रूट। जब ये साइडें देखें तो 4 तो बाहर आ गया, -1 अंडर रूट बटे 3 जमा 5 बाहर आ गया, -1/3 बराबर -1/3। और इस पे गौर करें तो 4 और 5 9, ये क्या आ गया 9 -1/3, तो ये तो बराबर नहीं है -1/3 और इसके अंडर रूट के बराबर नहीं है। इसका मतलब है दूसरी कीमत जो है -19/3 फालतू रूट है। तो क्या लिखेंगे, पहली कीमत हमारी क्या थी, वो थी x की कीमत जो हमने दर्ज की 3, तो 3 क्या है, हल सेट है, जबकि -19/3 जो है फालतू रूट है या फालतू असल है, इसलिए वो हल सेट में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने मसावात को साबित नहीं किया। तो बच्चों इस तरह ये 3 सवाल हमने मुकम्मल किए। अब जो 4 सवाल रह गए उनमें से भी 2 या 3 सवाल एक नए लेक्चर के अंदर हल करेंगे। लेक्चर लंबा हो जाता है। आइंदा मिलेंगे
एक नए लेक्चर के साथ। अगर किसी जगह प्रॉब्लम आए तो आपने कमेंट्स में लिखना है ताकि उस प्रॉब्लम को बर वक्त हल कर दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और मेरा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।